राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग लो चिड़ियों भर भर पेट। जब गुरु नानक देव जी किशोरावस्था में थे, उन्हें उनके पिता ने फसलों की देखरेख के लिए खेत में जाने के लिए कहा। वे खेत में जाकर प्रकृति के सुंदर सौंदर्य और गुरु जी के ध्यान में लीन हो जाते थे। गुरु ध्यान में लीन होने के कारण आने जाने वाले हैरत से उनकी हंसी उड़ाते निकल जाते थे। हैरत इसलिए कि चिड़िया खेत चुग रही है और गुरु नानक देव जी आनंदित हो रहे थे। हंसी इसलिए कि बालक नानक की मूर्खता समझ के वे रोमांचित हो रहे थे। कैसा बुद्धू बालक है, पिता ने खेत की रखवाली करने भेजा है और यह चिड़ियों को भगा भी नहीं रहा। बल्कि प्रसन्न हो रहा है। कुछ लोगों ने घर जाकर शिकायत करी। पिता दौड़े दौड़े खेत को पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में चिड़ियां खेत चुग रही थीं। पिता ने चिड़ियों को खेत से भगाया। यह देखकर बालक नानक ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी, इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों को दाना चुगने दीजिए। पिता ने कहा, कैसी मूर्खता भरी बातें करते हो नानक। चिड़िया जब दाना चुग जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। बालक नानक ने आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इसे इस निरंकार पर छोड़ दीजिए। उसको सबकी चिंता है, हमारी भी करेगा और इन चिड़ियों की भी। बालक नानक के मुंह से निकला, राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग लो चिड़ियों भर भर पेट। और जब फसल कटी तब सब हैरान थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे अधिक दाना गुरु नानक देव जी के खेत से ही निकाला गया। ये है विश्वास की ताकत। जब हम अपने सत्कर्म किसी भी लालच में ना आकर करते चले जाते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा ईश्वर हमें देख रहा है, तो वो विश्वास हमारा ईश्वर कभी टूटने नहीं देता। वह जानता है कि इस बालक ने पूर्ण समर्पण किया है और इसके भले और नेक कर्मों को देखकर भगवान आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरा ये बच्चा सिर्फ मुझ पर विश्वास रखता है। इसी तरह संगत जी, गुरु जी भी सिर्फ हमारा विश्वास देखते हैं कि सत्कर्म करते जाइए और गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होगा वो गुरु जी आपकी कृपा से बेहतर ही होगा। क्योंकि हम अपनी गूढ़ बुद्धि से जो भी विचार करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सब बेकार ही होगा। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि जो हो रहा है वो भी गुरु जी की कृपा से हो रहा है और जो होगा वह भी गुरु जी की कृपा से ही होगा। और गुरु की कृपा जिसमें हो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं विश्वास की ताकत, जो हम सभी संगत को अपने गुरु जी के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि जो हम नेक कर्म करते हैं उनसे हमारे भंडारे कभी खाली नहीं होते, बल्कि हमेशा भरे जाते हैं, वो भी भगवान की कृपा के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, एक गुरुमुख के जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये तीनों एक जैसे सीमेंट, रेत और पानी, इनको मिलाकर जैसे आरसी का पक्का मकान बनता है, फिर आधी रात हो या तूफान कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह
गुरुमुख के जीवन में ये तीनों चीजें शामिल हो जाएं, तो फिर उस गुरुमुख को किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। जैसे संगत जी, एक गुरुमुख के जीवन में सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये तीनों चीजें एक समान, जैसे सीमेंट, रेत और पानी, इनको मिलाकर जैसे आरसी का पक्का मकान बनता है। फिर उस मकान में आंधी आए या तूफान, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार सिमरन, सत्संग और सेवा हम जितना अच्छी तरह से कर कर अपने जीवन को मजबूत कर लेंगे, फिर आने वाली किसी भी परेशानी से हमारे जीवन पर या गुरुमुख पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उस गुरुमुख को किसी चीज की कोई चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि यह तीनों सीधा आपका जीवन अपने गुरुजी से जोड़ देते हैं और गुरुजी आपकी भाग दौड़ संभालने लगते हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, अपने जीवन दे घोड़े दी लगाम मैनू दे दे, मैं हमेशा ओनू सीधा हाकांगा। तो हम जितना सत्संग, सेवा, सुमिरन से जुड़ेंगे, जितना मंत्र जाप से जुड़ेंगे, अपने गुरुजी के उतने ही करीब जाएंगे। तो ये बातों को ध्यान में रखकर अपने विश्वास को पक्का करें कि गुरुजी आप जो भी करेंगे वो बेहतरीन होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।